दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर लेकर के आया हूं। बिहार में इंडिया गठबंधन फाइनल हो गया है। लगातार खबरें चलाई जा रही थी कि इंडिया गठबंधन टूट जाएगा। बिहार में लालू प्रसाद यादव अड़ गए हैं, बिहार में कांग्रेस अड़ गई है, 6 सीटें दी जा रही है, 9 सीटें दी जा रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तमाम तरीके की बातें हुई। लेकिन अभी अभी तेजस्वी यादव की, मुकुल वासनिक की बैठक हुई है दिल्ली के अंदर। तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंचे थे और मुकुल वासनिक समेत कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं के साथ में बैठक हुई और उस बैठक से बाहर निकल करके खुद तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान किया है। और तेजस्वी यादव के इस ऐलान के साथ ही साफ हो गया कि बीजेपी की बिहार के अंदर जो इस वक्त में सपने देख रही थी बीजेपी, उन पर, बीजेपी के मंसूबों पर पानी फेर दिया है और एक बड़ी खबर निकल करके सामने आई है। मैं दो आपको एएनआई की तरफ से जो ट्वीट आए हैं अभी अभी जस्ट, वो आपको दिखाना चाहता हूं और उसके बाद में जो पूरा बयान है उसको जरा हम समझेंगे कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी और तेजस्वी यादव ने यहां पर डील फाइनल की है। सबसे पहले आप ये देखिए, 7:04 पर शाम को एएनआई की तरफ से ये ट्वीट किया जाता है कि आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कांग्रेस महासचिव और सांसद मुकुल वासनिक के आवास पर पहुंचे। तो 7 बजे बैठक की शुरुआत होती है। तेजस्वी यादव जो कि डिप्टी सीएम है, पूर्व डिप्टी सीएम है बिहार के, वो पहुंचे और मुकुल वासनिक के घर पर यह बैठक शुरू होती है। 9:05 पर 2 घंटे के बाद में दूसरा ट्वीट आया, जरा देखिए। राजद नेता बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारा गठबंधन सबसे पुराना है, हम हर परिस्थिति में साथ रहे हैं, हमारा मेन एजेंडा भाजपा को रोकना है, बिहार चौंकाने वाले नतीजे देगा, लेफ्ट पार्टियां, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, सभी को सम्मानजनक सीटें मिल रही हैं और जल्द ही हम इसकी घोषणा करेंगे। तेजस्वी यादव के बयान के एक एक शब्द को गौर करके देखिए आप। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम हर परिस्थिति के अंदर, हमारा जो गठबंधन है सबसे पुराना गठबंधन है, हर परिस्थिति के अंदर हम एक साथ रहे हैं। कांग्रेस की विचारधारा और लालू प्रसाद यादव की विचारधारा ही ऐसी है जो बीजेपी में अभी तक मेल नहीं खा पाई है। यही पार्टियां ऐसी है जो बीजेपी में अभी तक ऑफिशियली नहीं गई है। नेता इधर उधर होते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन जैसे कि आप बाकी पार्टियों को देखेंगे, नीतीश कुमार इधर भी रहे और उधर भी रहे, जयललिता वो इधर भी रही उधर भी रही, शिवसेना इधर भी रही उधर भी रही, बीजेपी में भी कांग्रेस में भी, अकाली दल जो है वो बीजेपी के साथ रही, लेकिन इस बार के चुनाव में अब ऐलान आज हो गया कि नहीं जाएंगे साथ में। पीडीपी जो है वो कांग्रेस के साथ भी रही और बीजेपी के साथ भी रही। इस तरह से मायावती देखिए आप, समाजवादी पार्टी, हर पार्टी जो है वो आपको दिखेगी कि कहीं ना कहीं किसी न किसी मौके पर वो जो है वो बीजेपी के साथ चले गए। ममता बनर्जी भी एक वक्त में गई, केजरीवाल की पार्टी जो है वो एक नई पार्टी बनी, तो वो मौका या उस तरह से नहीं हो पाया। लेकिन बड़ी पार्टियां और जो एक लंबे समय तक देश में राज करी हैं, वो आरजेडी, जिसके बारे में कहा जा सकता है लालू प्रसाद यादव, वो नेता जो टस से मस नहीं हुए। तेजस्वी यादव आज जो कुछ है वो लालू प्रसाद यादव की वजह से है। लालू प्रसाद यादव अगर उस तरफ चले जाते, चिराग पासवान को देखिए आप, कभी इधर कभी उधर, कभी चाचा भतीजा ये वो, क्योंकि उनके पिता भी इसी तरह से रहे। रामविलास पासवान भी मौसम वैज्ञानिक की जबरदस्ती की एक उपलब्धि लेकर के घूमते रहे, लेकिन सच्चाई तो यह है ना कि इधर से उधर पलटते रहे ना। लेकिन तेजस्वी लालू प्रसाद यादव टिके रहे। और ये जो है वो तेजस्वी यादव का बयान है कि हमारा गठबंधन सबसे पुराना है, हम हर परिस्थिति में साथ रहे हैं, हमारा मेन एजेंडा भाजपा को रोकना है, बिहार चौंकाने वाले नतीजे देगा, लेफ्ट पार्टियां, कांग्रेस, आरजेडी मिलकर के चुनाव लड़ेंगी, सभी को सम्मानजनक सीटें मिल रही हैं और जल्द हम इसकी घोषणा करेंगे। ये तेजस्वी यादव की तरफ से कहा गया कि हम घोषणा टिकटों की वो पटना पहुंच करके करेंगे। अब मतलब कि किसको कितनी टिकट दी जाएंगी, कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, इसकी घोषणा कल जो है वो पटना के अंदर हो जाएगी।
लेकिन ये बड़ा जो कांटा था वो निकल गया है, बड़ा जो पेच फंस रहा था ना वो निकल गया है। क्योंकि अभी तक जो है वो चल रहा था कि 6 सीटें मिल रही हैं, 6 सीटें मिल रही हैं कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस पार्टी 9 सीट लेना चाहती है। फिर बात चली कि अभी अभी जो है वो कांग्रेस के अंदर शामिल हुए पप्पू यादव, वो ट्वीट करने लगे कि दुनिया छोड़ देंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। अब पूर्णिया की सीट जो है वो खाते में आ रही है नहीं आ रही, वैसे अंदर की जो बात है वो यही है कि पूर्णिया पर कांग्रेस पार्टी को जो है वो आरजेडी वो सीट देने जा रही है। लेकिन जिस तरीके से माहौल बनाया गया वो माहौल जो है वो यहाँ पर साफ हो गया कि कांग्रेस पार्टी जो है वो यहाँ पर गठबंधन को बचा पाने में कामयाब रही। देखिए, अगर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का गठबंधन बिहार में भी टूट जाता तो वाकई इस इंडिया गठबंधन का कहीं कोई वजूद अस्तित्व जो है नहीं बचता। ये जो आज की जो खबर है, और इस खबर में एक बहुत दिलचस्प पहलू मैं आपको आगे बताने वाला हूं। ये जो आज की खबर है, जो इंडिया गठबंधन यहां पर बचा है और तेजस्वी यादव ने जो सामने आकर के बात कही है, निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब जो है वो कम से कम दिख रहा है कि चुनाव में ये इंडिया गठबंधन इस राज्य में इस तरह से लड़ेगा। बंगाल में साफ हो गया कि बंगाल में सब अलग अलग है, पंजाब में सब अलग अलग है, लेकिन उत्तर प्रदेश में, बिहार में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान के अंदर भी साफ हो गया है। हनुमान बेनीवाल से गठबंधन हो गया है वहां पर भी, और लेफ्ट पार्टियों का भी गठबंधन हो गया है। सीकर की सीट जो कि प्रदेश अध्यक्ष की सीट है वो भी लेफ्ट पार्टी को कांग्रेस ने दे दी है, और जम्मू कश्मीर में भी साफ है। तो बड़े जो राज्य थे जहां पर जो दिक्कत थी, गुजरात में भी साफ हो चुका है, हरियाणा में साफ हो चुका है। तो उन सारे राज्यों में इस वक्त में तस्वीर साफ है। गुजरात, आप बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, तो वहां पर भी औपचारिक ऐलान अभी बाकी है, लेकिन वहां पर भी स्थिति कंट्रोल में है, वहां पर भी गठबंधन जो है बचा रहेगा। एक बंगाल ऐसा राज्य है जहां पर जो है वो कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन में दूसरी पार्टी जो है वो ममता बनर्जी साथ नहीं है। हालांकि ममता बनर्जी ने कहा कि हम गठबंधन के तौर पर जो है साथ साथ नहीं लड़ रहे, लेकिन इंडिया गठबंधन में ही हम हैं। बड़े जो है वो प्रयास किया गया है, बड़ा जो एक मुहिम छेड़ी गई है इंडिया गठबंधन के नाम पर, उसमें हम साथ रहेंगे। यहां पर हमारी जो है वो सहमति नहीं हो पाई और हम अलग अलग लड़ेंगे। तो बंगाल और पंजाब, 2 राज्य जो है वहां पर अलग अलग पार्टियां लड़ रही है। लेकिन अब सवाल जो है वो यही जो है वो मेन मकसद यही है कि किसी भी तरीके से जो है वो इंडिया गठबंधन को बचाया जाए। ये जो पहली जो तेजस्वी यादव के पास में और कांग्रेस पार्टी के पास में जो चुनौती थी वो ये थी कि बिहार के अंदर जो है चीज़ों को संभाला जाए, क्योंकि अगर बिहार में चीज़ें नहीं संभलेंगी तो फिर जो है स्थिति खराब हो सकती थी। लेकिन बिहार में जिस तरीके से चीज़ों को आखिरी वक्त में साफ कर दिया गया है, इससे जो है वो आप कह सकते हैं कि आरजेडी यानी तेजस्वी यादव एक बड़ी समझदारी की जो है सूझबूझ की राजनीति उनकी तरफ से दिखाई गई, और दूसरी तरफ से कांग्रेस ने अब यहाँ पर जो है वो अपनी कांग्रेस की तरफ से कुछ जो है वो कम किया गया है या नहीं, ये देखने वाली बात रहेगी। कुछ सीटों की जो अभी जो चीज़ें निकल करके आ रही है मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो खास सीटें हैं जो निकल करके सामने आ रही हैं, उन पर क्या कुछ होने जा रहा है, क्या कुछ जो है उन पर सहमति बन पाई है, इसको लेकर के ये जो है वो तस्वीर जो निकल करके आ रही है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये तस्वीर भी आप देख लीजिए। बिहार में आरजेडी और इंडिया गठबंधन, आरजेडी और कांग्रेस पार्टी दोनों नेता यहाँ पर नजर आए हैं। अखिलेश प्रताप सिंह वो भी नजर आए हैं, और उसके साथ साथ जो है वो तेजस्वी यादव वो भी आपको नजर आ रहे हैं, और बाकी के नेता कांग्रेस पार्टी के वो भी साथ साथ जो है उसमें, या आरजेडी के दोनों नेता जो है वो साथ साथ इसमें नजर आ रहे हैं। तो ये साफ हो गया है। बिहार में मुकुल वासनिक के घर पर ये बैठक हुई थी। मोहन प्रकाश प्रभारी, बैठक के अंदर बिहार के प्रभारी कांग्रेस की तरफ से मोहन प्रकाश शामिल रहे, संगठन महासचिव के सी वेणुगोपाल इसमें रहे, और बिहार के अध्यक्ष अखिलेश सिंह वो भी मौजूद रहे, और तेजस्वी यादव उनके आरजेडी की तरफ से मेन नेता तेजस्वी यादव पहुंचे थे। और दोनों ही नेताओं ने यहाँ पर पहुँच करके तस्वीर साफ कर दी है कि यहाँ पर गठबंधन पूरी तरह से सुरक्षित है,
और अब मैं आपको सीटों के लिहाज से मैं आपको तस्वीर बता देता हूं कि कौन कौन सी सीट को लेकर के अभी जो है वो तस्वीर साफ होती हुई नजर आई है। तो ये जो सीटों की कुछ जो अंदर से जानकारी अभी अभी निकल करके आ रही, तुरंत आ रही है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो सीटें मांगी गई थी, चलिए ये आ गया साफ। तो आरजेडी ने कांग्रेस को पहले 6 सीटें दी थी। किशनगंज, सासाराम, समस्तीपुर, वाल्मीकि नगर, भागलपुर और पटना सिटी, ये 6 सीट दी थी। और इसके साथ साथ कांग्रेस 3 सीट और मांग रही थी, जिसमें कटिहार, पूर्णिया और औरंगाबाद, ये 3 सीटें थी। एक वक्त में जो है चीजें कही जा रही थी कि 6 सीट से आगे आरजेडी नहीं देगी, चाहे गठबंधन टूट जाए। लेकिन मैंने उस पर खबरें नहीं बनाई, बहुत सारे लोगों ने खबरें बनाई, क्योंकि मुझे पता था कि आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन चाहे जो हो जाए टूटेगा नहीं। हाँ, ये बात सही है कि कई बार राजनीतिक जो पार्टियों के बीच में तल्खी देखने को मिलती है, और राजनीतिक पार्टियों को जो है वो दोनों तरफ से कई बार लगता है कि नहीं, इस बार हम ज़्यादा मजबूत है पिछली बार से, तो हम इस बार पिछली बार से ज़्यादा सीट मांगेंगे। ये सच्चाई है। 2019 का लोकसभा चुनाव का नतीजा आप देखेंगे तो कांग्रेस 1 सीट पर जीती थी, आरजेडी 0 सीट पर रही थी। लेकिन यह भी सच्चाई है कि कांग्रेस पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव के अंदर जिस तरह से ज़्यादा सीटें मांगी, और उसमें जो है उसमें कांग्रेस पार्टी रिजल्ट में उतना नहीं दिखा पाई, और उसकी वजह से रिजल्ट वाले दिन से ये बात लगातार उठने लगी कि कांग्रेस ने आरजेडी को हरवा दिया है। अगर कांग्रेस इतनी ज्यादा सीटों पर नहीं लड़ती तो ये चुनाव जो है वो आरजेडी जीत सकती थी, तेजस्वी यादव जो कुछ और सीटें जीत जाते, लेकिन कांग्रेस ज्यादा सीटें लेकर के बैठ गई और जीत नहीं पाई। हर पार्टी को ये लगता है। दूसरा, अब अखिलेश यादव को, तेजस्वी यादव को इस बात को लग रहा था कि अब जो है वो जिस तरीके से नीतीश कुमार ने पलटी मार करके बीजेपी का दामन थामा है, और बीजेपी ने पलटी मार करके नीतीश कुमार का दामन थामा है, तो दोनों ने पलटी मार लिया आपस में। और बिहार में 17 महीने की सरकार में हम 17 साल से ज्यादा रोजगार देने में कामयाब रह पाए, या ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से ज्यादा रिकॉर्ड स्तर पर रोजगार देने में हम कामयाब रहे। तो ऐसे में क्यों ना जो है वो हम ज्यादा सीटों पर लड़े, और हमको लोकसभा के अंदर ज्यादा फायदा मिलेगा। और लोकसभा में अगर ज्यादा फायदा मिलता है तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि विधानसभा के अंदर भी फिर आरजेडी का हाथ ऊपर ही हो रहेगा, और आरजेडी, तेजस्वी यादव का जो कद है वो विधानसभा के अंदर भी बढ़ेगा। तो यही जो है वो बीच की चीज थी, जिसकी वजह से अभी तक जो है वो ऐलान नहीं हो पा रहा था। देखिए, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार, यही 2 नेता थे जो झंडा लेकर के चले थे इंडिया गठबंधन का बिहार से। कन्वीनर बनाने की बात हुई, नीतीश कुमार को कांग्रेस पार्टी ने कह भी दिया कि हम कन्वीनर बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन खबर यह थी कि ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे वो नीतीश कुमार के कन्वीनर बनाए जाने पर सहमत नहीं थे। वो चाहते थे कि मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया जाए, और उसके बाद में ममता बनर्जी ने खुद मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम भी लिया, अरविंद केजरीवाल ने उसको सपोर्ट भी किया, लेकिन फिर मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद सामने आकर के उसको जो है वो कह दिया कि नहीं, मैं इसमें नहीं आना चाहता हूँ। आप लोगों ने कहा है, मैं लेकिन विनम्रतापूर्वक इसको कहता हूं कि ये सब लोगों का एक सामूहिक जो है वो फैसला होगा, और इस सामूहिक फैसले में जो होगा फिर बाद में तय करेंगे। तो मंच से ही उस बात को जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे ने थोड़ा सा साफ करने की कोशिश की। लेकिन फिर उसके बाद में चाचा पलट गए और मोदी जी भी पलट गए, दोनों पलट गए, और दोनों पलट करके उस तरफ चले गए, एक ही जो है वो खेमे में चले गए। तो फिर तेजस्वी यादव ने कहा कि चाचा ने जो झंडा उठाया था भाजपा को हराने का, वो अब भतीजे के हाथ में है, और भतीजा उस झंडे को गाड़ करके मानेगा, भाजपा को हरा करके मानेगा। तो तेजस्वी यादव को लग रहा है कि जिस तरीके से उनका ग्राफ बढ़ा है, और इसमें कोई शक नहीं है कि तेजस्वी यादव का ग्राफ बढ़ा है, तो ज्यादा सीटों पर लड़ना चाह रहे थे। लेकिन जो एक समझदारी की बात है वो यही है कि 3 सीटों को लेकर के अगर आप गठबंधन तोड़ देते हैं तो जाहिर सी बात है 3 सीटों तो आप जो जीतने के लिए, हारने के लिए लड़ नहीं रहे हैं। आप जीतने और हारने के लिए लड़ रहे हैं तो 40 सीटों की बात होगी। अगर आप हारेंगे तो 40 सीटों पर हारेंगे, जीतेंगे तो 40 सीटों पर जीतेंगे। मतलब कि हार जीत जो आखिरी होगी वो तो एक अलग बात है, लेकिन 40 सीटों के ऊपर ही मैसेज जो चला जाता आज ही जीत का और हार का, वो साफ तौर पर ये चला जाता कि पहला ही गठबंधन जो यहां से ही चला और यहीं पर नहीं रहा तो बीजेपी उसको बहुत बुरी तरीके से काउंटर करती, रोंदते हुए जो है बीजेपी काउंटर करती, और इंडिया गठबंधन के नेताओं के पास कोई जवाब नहीं होता।
इसलिए हर हाल में इस गठबंधन को बचाना बहुत जरूरी था और अब ये गठबंधन इसी तरह से बचाया गया। तेजस्वी यादव ने अपनी जो है वो यहां पर बात रखते हुए जिस तरीके से बात को साफ किया है, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या है। स्थिति बिल्कुल साफ है कि गठबंधन सुरक्षित है, सीटों का बंटवारा भी हो गया है, लेकिन सम्मानजनक तरीके से पटना जाकर के, क्योंकि बिहार के बड़े नेता हैं तेजस्वी यादव आज के दिन में, और वहीं जाकर के वो इस चीज का ऐलान करना चाहते हैं। अब सवाल यही है कि जिस तरीके से ये गठबंधन बिहार में अब बना है, तो क्या इस बार 2019 का जो रिकॉर्ड है भाजपा का, एनडीए का, उसको पलट पाएगा? क्या वाकई तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट पार्टियां मिल करके इस बार कोई करिश्मा बिहार में दिखा सकती है? बिहार में जातीय जनगणना का मुद्दा कितना काम करेगा? बिहार में जिस तरीके से रोजगार की बात तेजस्वी यादव ने की, और अब कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन के मैनिफेस्टो के तले अगर चीजें निकल करके सामने आ रही है कि 5-5 शक्तियों की जो बात हो रही है, युवाओं के लिए जो है न्याय, या महिलाओं के लिए न्याय, बुजुर्गों के लिए न्याय की जो बात कही जा रही है, उसमें युवाओं के लिए न्याय की बात में रोजगार की बात की, पहली पक्की नौकरी, 1 लाख रुपए की इंटर्नशिप मिले, 1 लाख की जो रुपए की जो है वो अप्रेंटिस मिलेगी। तो ये सारी चीज़ों निकल करके जो सामने आ रही है, ये बिहार के लोगों पर कितना असर डालती हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो बहरहाल शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए। और आप क्या सोचते हैं, क्या वाकई आपको लगता है कि बिहार में इस बार कम से कम 2024 में 2019 के मुकाबले जो जो समीकरण निकल करके आए थे या जो रिजल्ट निकल करके आया था वो बहुत अलग रहने वाला है? या आपको लग रहा है कि नहीं, इस बार भी 2019 की तरह से ही गठबंधन का सुपड़ा साफ ही होगा? या आपको लग रहा है कि नहीं, इस बार जिस तरीके की जमीन दिखाई दे रही है, बीजेपी को गठबंधन वाकई जबरदस्त झटका दे सकता है? आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी, उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।